तो आज बात करते हैं हिंदू धर्म और खाने पीने की, खासकर नॉनवेज की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमेशा बहस होती रहती है। तो चलिए, जो सुना सुनाया है उससे थोड़ा हटकर देखते हैं कि हकीकत क्या है और इतिहास क्या कहता है। आपने शायद हाल ही में आई एक फिल्म का वो सीन देखा होगा जिसमें एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाया जाता है और उसे ऐसे दिखाया गया है मानो किसी हिंदू के लिए इससे बड़ा अपमान या धर्म का उल्लंघन हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बात सच है? क्या नॉनवेज खाना और खास तौर पे बीफ खाना सच में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा उल्लंघन है? आइए इस दावे की जड़ तक चलते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर का एक सर्वे इस पूरी कहानी को ही पलट देता है। इस सर्वे के हिसाब से 56%, जी हाँ, आधे से भी ज्यादा हिंदू असल में नॉन वेजिटेरियन हैं। तो फिर ये सोच आई कहाँ से कि एक असली हिंदू तो सिर्फ वेजिटेरियन ही हो सकता है? इसका जवाब छिपा है हमारे हजारों साल पुराने धर्मग्रंथों और हमारे इतिहास में। तो देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इस बारे में असल में कहते क्या हैं, और आप देखेंगे कि जवाब उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें लगता है। महाभारत में भीष्म युधिष्ठिर को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि शाकाहार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और जो मांस खाते हैं उन्हें नरक में सजा मिलती है। ये शाकाहार के पक्ष में एक बहुत ही मजबूत दलील है और कई लोग इसी को आधार मानते हैं। लेकिन अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट। उसी बातचीत में थोड़ी ही देर बाद भीष्म मनु का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो मांस वैदिक मंत्रों के साथ पवित्र किया गया है वो पूरी तरह से शुद्ध है और उसे खाया जा सकता है। सोचिए, एक ही बातचीत में दो बिल्कुल अलग अलग बातें। और ये कन्फ्यूजन सिर्फ महाभारत तक ही नहीं है। व्यास संहिता, मनुस्मृति और यहाँ तक कि बृहदारण्यक उपनिषद जैसे कई बड़े बड़े ग्रंथों में कुछ शर्तों के साथ मांस खाने की साफ साफ इजाजत दी गई है। तो चलिए, ये तो हो गई ग्रंथों की बात। अब जरा ये देखते हैं कि हमारे महाकाव्यों के जो हीरोज हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, वो असल में क्या करते थे। क्या उन्होंने इन नियमों को माना? महाभारत के वन पर्व में साफ साफ लिखा है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान 1 साल और 8 महीने तक रोज हिरण का शिकार करके उसका मांस खाया, और इतना खाया कि उस जंगल में हिरणों की आबादी तक कम होने लगी थी। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े विचारकों में से एक स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब में लिखा है कि हमारे महाकाव्यों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राम और कृष्ण को भी मांस और मदिरा का सेवन करते हुए बताया गया है। इससे ये साफ है कि उस जमाने में मांस सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं थी, बल्कि ये पूजा पाठ और धार्मिक रीति रिवाजों का भी एक जरूरी हिस्सा था। वाल्मीकि रामायण में सीता वनवास से लौटने पर गंगा नदी को मांस और मदिरा चढ़ाने की मन्नत मांगती है, और आज भी देश के कई शक्तिपीठों और मंदिरों में देवी देवताओं को मांस का भोग चढ़ाया जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर हमारे ग्रंथों से लेकर हमारे नायकों तक नॉन वेज खाना इतना नॉर्मल एंड एक्सेप्टेड था, तो फिर आज ये सोच कैसे बन गई कि मांस खाना अशुद्ध होता है? ये बड़ा बदलाव आया कब और क्यों? इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व में, जब जैन और बौद्ध धर्म का असर तेजी से फैल रहा था। इन दोनों धर्मों ने अहिंसा के विचार पर बहुत जोर दिया। उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर हिंदू समाज के कुछ वर्गों, खासकर ब्राह्मणों और व्यापारी वर्ग ने खुद को समाज में ज्यादा पवित्र और ऊंचा दिखाने के लिए धीरे धीरे शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया। तो चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि इतिहास का ये बदलाव आज के समाज, हमारे आंकड़ों और हमारी राजनीति में कैसे दिखाई देता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस बात को बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने साफ साफ बताया कि कैसे खाना सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं, बल्कि समाज को बांटने का एक हथियार बन गया। उनके हिसाब से बीफ खाने या ना खाने की जो लाइन खींची गई, उसी ने दलितों को बाकी समाज से अलग थलग कर दिया। प्यू रिसर्च का ये डेटा भी इसी तरफ इशारा करता है। देखिए, जहां जैन धर्म के 92% लोग शाकाहारी हैं, वहीं हिंदुओं में ये नंबर सिर्फ 44% है। ये उसी बात से जुड़ता है जो हमने शुरू में देखी थी कि 56% हिंदू नॉन वेजिटेरियन हैं, जो समाज की असलियत को दिखाता है। और अब जरा इन सरकारी आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये अंबेडकर जी की बात को और भी पुख्ता करते हैं। ये साफ दिखाते हैं कि SC, ST और OBC समुदायों में नॉनवेज खाने वालों का प्रतिशत जनरल कैटेगरी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और ये नंबर तो शायद सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है।
NSSO सर्वे के मुताबिक जो हिंदू बीफ खाते हैं उनमें से 70% लोग अनुसूचित जाति या जनजाति समुदायों से आते हैं। ये ठीक वही विभाजन रेखा है जिसकी बात अंबेडकर ने की थी। इस पूरे मुद्दे का राजनीति में कैसे इस्तेमाल होता है वो इस टेबल से साफ पता चलता है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी उत्तर भारत में बीफ पर बैन लगाने की बात करती है, लेकिन वही पार्टी केरल में अच्छी क्वालिटी का बीफ देने का वादा कर देती है और नॉर्थ ईस्ट में तो इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश रहती है। ये धर्म से ज्यादा वोटों की राजनीति लगती है। तो इस पूरी चर्चा को धर्म की पवित्रता या अपवित्रता के चश्मे से देखने के बजाय क्यों न इसे एक पर्सनल और सोची समझी चॉइस के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, आज के दौर में वेजिटेरियन होने के कई बहुत ही ठोस और मजबूत कारण हैं। चाहे वो पर्यावरण की चिंता हो, अहिंसा का नैतिक सिद्धांत हो या फिर अपनी सेहत को बेहतर बनाने की इच्छा हो, ये सभी पूरी तरह से जायज और सम्मानजनक विकल्प हैं जिनका धर्म की तथाकथित पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए है, हमारी थाली में क्या है? ये सच में हमारी निजी आस्था का मामला है या फिर इसे सदियों से समाज और राजनीति में सत्ता के एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है? सोचने वाली बात है।